बनिहार ब्राह्मण समाज का वो बड़े नेता है। नहीं, ये तो बहुत और निंदनीय है। आप पूरे समाज का ठेकेदार बने हुए हैं, पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं, आप राजनीतिक पार्टी भी बनाए हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट आप देते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो ये आपकी गलत मानसिकता झलकती है। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, जब से भाजपा की सरकार सेंटर में आई है और जहां जहां भी स्टेट गवर्नमेंट जहां भाजपा की, वहां पर इस तरह घटना लगातार हो रही है। तो ये SC ST OBC को समझना चाहिए और एक पैर पे स्टैंड होकर इस तरह के सरकारों को निकाल बाहर खदेड़ देना चाहिए। मतलब अपना हक अधिकार के प्रति जागरूक होना एकदम चाहिए। एकदम एकदम आज लोग अब जागरूक है, तभी ना हम लोग बोल रहे हैं ना। हम लोग जागरूक है। हसन सिंह यादव का मुंडन करवा दिया गया, वहां पर दलित को कर दिया गया, सारिका पासवान को बेइज्जत कर दिया गया, तभी ना हम लोग यहाँ पर आपके और हमारे और आपके बीच में संवाद हो रहा है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के नंदन में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक चर्ची युवा नेता और समाज सेवी दिनेश सिंह सूर्या जी मौजूद हैं। बात करेंगे कि जिस तरीके से राजद के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान के ऊपर आशुतोष कुमार के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया है, उनको लेकर क्या इनकी प्रतिक्रिया है, इसी मुद्दे को लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना को लेकर, इस अभद्र टिप्पणी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से राजद के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान के ऊपर इस तरीके के बयान आता है आशुतोष कुमार जी का। देखिए, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय। आज भी सोचने वाली बात है कि हमारा देश जहां आजाद है, 70 साल की आजादी के बाद भी, और लोगों का इस तरह की मानसिकता, और खासकर आशुतोष जो कुमार जो आप बोल रहे हैं, जिनका नाम पकड़ रहे हैं आप, बनिहार ब्राह्मण समाज का वो बड़े नेता है। नहीं, ये तो बहुत और निंदनीय है। आप पूरे समाज का ठेकेदार बने हुए हैं, पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं, आप राजनीतिक पार्टी भी बनाए हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट आप देते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो ये आपकी गलत मानसिकता झलकती है, गलत मानसिकता झलकती है। सारिका पासवान एक डिग्निटरीज है और वो राजद की प्रवक्ता भी है और उन्होंने अपनी बात को रखी। आप भी अपने बात को लोकतांत्रिक ढंग से रख सकते थे, लेकिन जिस तरह का बयान आपने दिया वो तो हम बोल भी नहीं सकते, कैमरा में ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, मेरा वो ट्विटर हैंडल मेरे पास नहीं था। ये तो बहुत ही मतलब कि एक हंसने वाली बात है, हास्यास्पद बात है। IT सेल पर आरोप लगा। हाँ, ये तो बहुत ही, मैंने आपका IT सेल कोई दूसरा कैसे कंट्रोल कर सकता है भाई? है? आप पहले बोल दीजिए किसी बात को, बिना सोचे समझे आप लिख दीजिए, बोल दीजिए, उसके बाद आप माफी मांगी। ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत खेदपूर्ण है, इसका निंदा करते हैं। आप उड़ीसा में देखिए, इस तरह की घटना घट रही है अभी SC ST के साथ। वहां पर 2 SC ST को नीचे निवराकर और उसके मुंह में घास लगा के लोग दौड़ा रहे हैं। आप यूपी के इटावा में आप देखिए, एक हसन सिंह यादव उनका बाल मुंडन करवाया गया है। ये बहुत ही निंदनीय, घोर निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, सभ्य समाज में और संवैधानिक समाज में और संवैधानिक भारत में इस तरह का कोई स्थान नहीं है। हमारा संविधान हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए इजाजत देता है, लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो अभी भी मनुस्मृति का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये देश संवैधानिक है, यहाँ पर कानून का राज है, यहाँ पर संविधान का राज है। इस तरह का राज नहीं चलेगा, इस तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। इसका हम घोर विरोध करते हैं। आखिर SC ST और OBC समाज के साथ ऐसे क्यों पूरे देश में हो रहा है? आए दिन, हर एक दिन घटना हो रही है। कुछ ऐसे बिगड़े हुए मानसिकता के लोग हैं जो मनवादी विचार के लोग हैं, कुछ मनवादी विचारधारा के ऐसे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि मैंने 1500 साल पहले, 2000 साल पहले जो घटना घट रही थी, उस घटना को हम पुनरावृत्ति करते रहे। लेकिन उनको समझना चाहिए, आजाद देश है, आजाद भारत है, यहाँ एक संविधान है और इस संविधान में सभी को गरिमापूर्ण जिंदगी और प्रतिष्ठा से जिंदगी जीने का अधिकार है। ये उनको ये भी पता नहीं है कि सब यहाँ पर कानून का राज है। और जब से ये भाजपा की सरकार आई है, जब से भाजपा की सरकार सेंटर में आई है और जहां जहां भी स्टेट गवर्नमेंट जहां भाजपा की, वहां पर इस तरह घटना लगातार हो रही है। तो ये SC ST OBC को समझना चाहिए और एक पैर पे स्टैंड होकर इस तरह के सरकारों को निकाल बाहर खदेड़ देना चाहिए। मतलब अपना हक अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। एकदम आज लोग अब जागरूक है, तभी ना हम लोग बोल रहे हैं ना। हम लोग जागरूक है। हसन सिंह यादव का मुंडन करवा दिया गया, वहां पर दलित को कर दिया गया, सारिका पासवान को बेइज्जत कर दिया गया, तभी ना हम लोग यहाँ पर आपके और हमारे और आपके बीच में संवाद हो रहा है। इस चीज का हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है, उन पर BNS की धारा पर, सुसंगत धाराओं में केस होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए और बंद कोठरी में उनको बंद करना चाहिए, काल कोठरी में बंद करना चाहिए। जो आशुतोष कुमार जी है, बनिहार ब्राह्मण समाज के बड़े नेता है, बिहार के कहे जाते हैं, और सारिका पासवान पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है, वो स्टेटमेंट अपना वापस ले लिया, हालांकि माफी भी मांगे। उसके बावजूद भी सारिका पासवान जी SC ST आयोग में आवेदन दिए हैं उनके ऊपर FIR करने। मैंने आप किसी चीज को बोल दीजिए, उसके बाद आप माफी मांगिए।
आप एक जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने को जिम्मेदार मानते हैं कि हम एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, एक संगठन, सामाजिक संगठन चल रहे हैं और अपने आप को जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानते हैं आप अपने को, तो कैसा आपके आईडी पे कोई दूसरा कैसे कमेंट कर देगा, कैसे पोस्ट कर देगा भाई आपके ट्विटर पे? आप माफी मांगने से नहीं ना होगा, ये आपकी मानसिकता झलकती है, ये उनकी मानसिकता है। और सरिता पासवान जो गए हैं वहां पर SC/ST आयोग में, और जो भी वहां पर FIR दर्ज करने के लिए गई थी वो SC/ST थाने में, वो उनका स्वागत है, इसका स्वागत योग्य काम कर रही है और करना चाहिए उनको। ऐसे मानसिकता के लोगों को जेल में भेजना जरूरी है, और सरकार से, नीतीश सरकार से भी हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों को भेजिए। लेकिन अब देखिए क्या होता है, भाजपा की सरकार है, गठबंधन है, ऐसा होता है कि नहीं होता है तो देखने वाली बात है, क्योंकि RSS ही चला रहा है ना बिहार में, RSS चला। तो अभी देख रहे हैं RSS कोटा चल रहा है, कौन कौन कोटा सब चल रहा है। तो हमको उम्मीद कमी है कि आशुतोष कुमार जैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। जो आयोग में गई है, SC/ST आयोग में जो गई है, और उस पे तो उन्हीं के पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी का बयान है कि ये आयोग नहीं, दामाद आयोग है। तो सही बोल रहे हैं तेजस्वी यादव बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, है ना। वो अब देखिए सामने, पूरी जनता के सामने आप तो देख ही रहे हैं कि फिर भी न्याय के लिए उसी आयोग में गई है। अब न्याय के लिए गए हैं, अब देखिए क्या होता है। हमको लगता है कि बिना सरकार के डर के भावना को देखते हुए SC/ST आयोग को या SC/ST थाना जो जहां भी गए हैं उनको कार्रवाई करना चाहिए। ये देश संविधान चलता है, कानून चलता है, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। जो इस तरीके के समाज में मनबड़ू नेता हैं, जो कि किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे उनको? सबसे पहले जो भी देखिए, हम पूरे समाज को कंडेम नहीं करेंगे, चाहे भुनिया समाज के हो, ब्राह्मण समाज के हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन कुछ मानसिकता, मनवादी विचारधारा के उन लोग को कंडेम करते हैं, और उनके ही समाज के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी गरिमा को ठेस पहुंचता है। ब्राह्मण का चाहे वो किसी भी समाज को, किसी भी समाज से हो, जादू समाज भी हो सकता है। आप RJD में देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं। आप चलिए भाजपा में भी सारे समाज के लोग हैं। वैसे मानसिकता के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, वैसे समाज के व्यक्ति को बहिष्कार करना चाहिए। जो मुंडन का काम जो ब्राह्मण किया है, हम ब्राह्मण समाज को थोड़ी बोलेंगे, बहुत ऐसे कम मानसिकता के लोग हैं, उनका बहिष्कार कीजिए आप लोग। संपूर्ण ब्राह्मण समाज से भी हम बोलना चाहेंगे, भुनिया समाज से भी बोलना चाहेंगे, वैसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि सारे लोग को हम नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो जो भी इस तरह के मानसिकता के लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी। कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, किस तरीके से देख रहे हैं, और किस तरह के नेता बिहार को होना चाहिए कि बिहार को विकसित राज्य बनाए? देखिए, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि बिना पार्टी, बिना भेदभाव के, बिना पार्टी को देखते हुए जो भी लोग रोजगार जनता के बीच में, शिक्षा, स्वास्थ्य के, और जो जनता के बीच में रह रहा है उसको आप वोटिंग कीजिए, कोई भी हो। ये कैसे मालूम चलेगा कि ये पार्टी हमारे लिए अच्छा है? ये कैसे पता चलेगा कि ये नेता हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए काम कर रहा है? अभी जो भाषण चुनावी रैलियों में दे रहे हैं, क्या आगे उस तरीके के कार्य करेंगे? पहचान के लिए कुछ चीजें बताइए। देखिए, बात ऐसा है ना कि जो आपके मुंह के सामने, अब हम भी आपके सामने बाइट दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा है, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। जब विश्वास करने के बाद हम चुनाव जब जीत जाते हैं, उसके बाद हमारी कार्यप्रणाली किस तरह की रहती है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो विश्वास तो करना पड़ेगा। अब तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि रोजगार हम देंगे, उन्होंने तो करके भी दिखाया है, ठीक ना, वो कर भी रहे हैं, करके भी दिखाए हैं। उसके बाद आपका 400 रुपया था आपका ये पेंशन था, सामाजिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अब 1100 हुआ है। तो वहां पर जो विपक्ष के जो नेता बैठे हुए हैं उनका दबाव था, ऑपोजिशन के जो लीडर, आपका इशारा सिद्ध है कि RJD तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी विपक्ष के हैं, और हम लोग भी विचारधारा, संवैधानिक विचारधारा के लोग हैं, ठीक ना। जनता को डिसाइड करने दीजिए कि जनता किसको आप बैठाएगी। एक बिहार में नई पार्टी का निर्माण हुआ है, जन सुराज, और उनके सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी। वो भी कई दिनों से, कई महीनों से गांव-गांव घूम रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या? अब जनता को डिसाइड करने दीजिए। कैसे नेता? देखिए, हम टीका टिप्पणी करने वाले कोई है नहीं, जनता डिसाइड करेगी। जनता सारी चीज जनता जान रही है कि कौन नेता हमारे लिए उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता डिसाइड करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया।